30 करप्ट सियासतदान गिरफ्तार, बड़े मगरमच्छ पकड़ने का मिशन शुरू। जनरल आसिम मुनीर ने डंडा चला दिया। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने का मिशन तेज हो गया। अब पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता होने से कोई नहीं रोक सकता। जनरल आसिम मुनीर के ऐलान के बाद सबसे बड़ी हलचल। इमरान खान के बगैर ही पाकिस्तान को ठीक करने का मिशन शुरू। करप्ट सियासतदानों की चीखें आसमान पर। आर्मी चीफ ने कौम का दिल जीत लिया। दोस्तों, माशी बदहाली ने मिडिल क्लास के बड़े हिस्से को अफलासज़दा तबके में धकेल दिया। एक रिपोर्ट में बताया क्या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मिडिल क्लास मजमूई आबादी का 45% हिस्सा थी। पिछले चंद वर्षों में, खास तौर पर पीडीएम दौर में होने वाली बेतहाशा महंगाई और कुव्वत खरीद में कमी के बायस मिडिल क्लास का हुजूम 33% हो चुका। ये सूरत इस बिना पर तशवीशनाक है कि खित्ते में वाक़े अक्सर ममालिक गुर्बत का खात्मा करके मिडिल क्लास का हुजूम बढ़ा रहे। चीन 70 करोड़ अफराद को 10 साल में गुर्बत से निकाल चुका, जबकि हमसाया मुल्क भारत गुज़श्ता 5 वर्षों में 20 करोड़ अफराद को खतरे गुर्बत से ऊपर लाने में कामयाब हुआ। बांग्लादेश में भी मिडिल क्लास बढ़ रही। पाकिस्तान में ज़ेरे अमल पॉलिसीज के नताइज ने गुर्बत बढ़ाई। बड़ी मिडिल क्लास वाले ममालिक तेजी से तरक्की करते। माहिरीन इक्तिसादियात का ख्याल। इस सवाल का जवाब इस बात में है। माहिरीन ब्राजील और जनूबी कोरिया के तरक्की के तजुर्बे का मुआसना करते और तजवीज़ करते। दोनों ममालिक के इम्तियाजी कारकर्दगी की वजाहत दोनों मईशतों में मतवस्त तबके की बाहमी हुजूम में फर्क से की जा सकती। माहिरीन 3 दलाइल की निशानदेही करते। पहली दलील ये, मिडिल क्लास वो है जो कारोबारी जिद्दत और तरक्की को फरोग देती। दूसरी दलील, मतवस्त तबके के इक़्तिदार पर जोर देती जो इंसानी सरमाए और बचत को जमा करने की हौसला अफजाई करते। एक तीसरी दलील ये बताई गई, मतवस्त तबके की खपत की इस्तेदाद मंडियों के तनाव और तौसीक का बायस बनती। इसके अलावा मिडिल क्लास बेहतर गवर्नेंस में कलीदी किरदार अदा कर सकती, क्योंकि गरीब तबकात के बरक्स मतवस्त तबके के पास अवामी खिदमात के बेहतर फरहामी और सरकारी अफसरान से ज्यादा जवाबदेही का मुतालबा करने की अहलियत और ताकत हो सकती। ये दलाल बताते कि मुल्क में एक मजबूत मतवस्त तबके की मौजूदगी का माशी नमू पर मुस्बत असर होना चाहिए। पाकिस्तान के मतवस्त तबके ने दुनिया के दीगर इलाकों की तरह मुल्क की सियासत, समाजियात और मईशत में अहम किरदार अदा किया। बरसों के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से एक नया मतवस्त तबका उभरा। ऐसा लगता ये नया मतवस्त तबका मुख्तलिफ सियासी इक़्तिदार पर यकीन रखता और साथ ही साथ पुराने मतवस्त तबके से मुख्तलिफ समाजी और इखलाकी इक़्तिदार को मानता। ये भी देखा गया कि इस तबके ने मुख्तलिफ तरीके से मईशत में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में मतवस्त तबका तारीखी तौर पर माशरे में एक ताकतवर कुव्वत रहा। ऐसा न सिर्फ 1947 के बाद के बरसों में देखा गया जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, बल्कि मतवस्त तबके ने बरतानवी हिंद की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की आज़ादी की जंग में अहम किरदार अदा किया। मतवस्त तबके की उमंगें अपने जाती गिरोही मफादात से बालातर होने से कासिर नजर आती। रियासती इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता शराफिया की क़यादत वाले माशी तरक्की के मॉडल्स ने मिडिल क्लास की सलाहियत को अपने कारखानों और कारोबार की तरक्की के लिए खूब इस्तेमाल किया। लेकिन एक अजीब सितम ये हुआ कि मिडिल क्लास को रियासती अमूर की फैसलासाजी के अमल से बेदखल कर दिया गया। कोई सियासी जमात मिडिल क्लास की क़यादत में काम नहीं कर रही। मिडिल क्लास ने मुल्क में मौके की कमी के बायस बैरून मुल्क जाकर किस्मत आजमाई, लेकिन इन तारिकीन वतन को वोट के हक से महरूम किया गया। बैंकिंग निज़ाम में मिडिल क्लास के लिए सख्त शराइत। हालांकि बैंकों में रखा सरमाया मिडिल क्लास का है, लेकिन इस सरमाए को बलाई तबकात पर लुटाया जाता। मिडिल क्लास रियासत पाकिस्तान का कमाऊ बुद्ध फैसला साजी के अमल से इसको अलग तलग करने के बायस रियासत सिर्फ बाल्टी तबकात के इख्तियार की अलामत बन के रह चुकी। सियासी जमातों और पॉलिसी साज कुव्वतों को मिडिल क्लास का हुजूम बढ़ाने के लिए इसके लिए मौके पैदा करने पर तवज्जो देना होगी। हमारे यहाँ फरोग पाते मतवस्त तबके का होना जरूरी, वरना मुस्मरात का मतलब महरूमी और बेख्तियारी से निपटने के लिए अच्छी खबर नहीं। लड़कियों की तालीम से लेकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तकनीकी तरक्की तक दीगर जारी समाजी तब्दीलियों में जो मतवस्त तबके के अंदर जवाबी बयानिए को तश्कील देने के काबिल बना रही। अगरचे मरवजा बाहमी इस्तेफादे और समाजी अदम बर्दाश्त के मुकाबले में अब भी जवाबी बयानिए की कुव्वत बहुत महदूद। हमारे तालीम याफ्ता नौजवानों में समाजी इंसाफ के वसी मसाइल के बारे में बेदारी का एहसास बढ़ रहा। मुल्क में इस तरह के रुझानात के असरात का मजीद तज्जिया करने की जरूरत। ये समझने की जरूरत है कि इस तरह के रुझानात को
कि इसे परवान चढ़ाया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ मतवस्त तबके के दरमियान ज्यादा जामे बसीरत को फरोग देने से है। समाजी और सियासी इख्तियार से महरूमी ने मिडिल क्लास में नाराजगी पैदा की। लाखों नौजवान हर माह मुस्तकबिल से मायूस होकर मुल्क से बाहर जा रहे। वो समझते रियासत इनसे सौतेली माँ सा सलूक करती, कोई इन्हें यकीन दिलाने वाला नहीं। रियासत का मेहरबान सलूक बलाई तबकात से लेकर सब में मसावी बांटा जाएगा। क्या अहले वतन मुल्क को इसके तमाम शहरियों के लिए एक बेहतर जगह बनाने की उम्मीद कर सकते? दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तरसीलात में माहाना बुनियादों पर 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वो गुज़िश्ता माह भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल की इसी माह के मुकाबले में ज्यादा बताई गई, मगर ये भी हकीकत है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम का असर बराह रास्त तरसीलात ज़र पर पड़ रहा, जिसका सबूत माली साल 2021-22 की निस्बत 2022-23 में तरसीलात ज़र में 13.6% कमी है। अगर माली साल 2023-24 की पहली समाही की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले 2 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 22% कमी रिकॉर्ड की, जो इसलिए भी बाइस तशवीश के गुज़िश्ता बरस 12 लाख अफराद कानूनी तरीके से बाहर गए, जिसके बाद तारिकीन वतन की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम में वाज़े इजाफा होना चाहिए। एक आम तासुर ये भी हुकूमती सतह पर अवामी ख्वाहिशात के बरक्स फैसलों की वजह से अपनी बचत पाकिस्तान भिजवाने से गुरेज करना शुरू कर दिया, जिसकी एक वजह तारिकीन को वोट का हक देने में हुकूमती तहसल पसंदी है। बेहतर होगा निगरान हुकूमत तारिकीन वतन के एतमाद की बहाली के इक़दामात के साथ साथ तमाम सियासी जमातें बाशमूल PTI की क़यादत के साथ बाहमी मुशावरत से पॉलिसीज बनाएं, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम और तारिकीन वतन का एतमाद बहाल हो सके। लाखों नौजवान हर माह मुस्तकबिल से मायूस होकर मुल्क से बाहर जा रहे। वो समझते रियासत इनसे सौतेली माँ सा सलूक करती, कोई इन्हें यकीन दिलाने वाला नहीं। रियासत का मेहरबान सलूक बलाई तबकात से लेकर सब में मसावी बांटा जाएगा। क्या अहले वतन मुल्क को इसके तमाम शहरियों के लिए एक बेहतर जगह बनाने की उम्मीद कर सकते? दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तरसीलात में माहाना बुनियादों पर 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वो गुज़िश्ता माह भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल की इसी माह के मुकाबले में ज्यादा बताई गई, मगर ये भी हकीकत है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम का असर बराह रास्त तरसीलात ज़र पर पड़ रहा, जिसका सबूत माली साल 2021-22 की निस्बत 2022-23 में तरसीलात ज़र में 13.6% कमी है। अगर माली साल 2023-24 की पहली समाही की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले 2 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 22% कमी रिकॉर्ड की, जो इसलिए भी बाइस तशवीश के गुज़िश्ता बरस 12 लाख अफराद कानूनी तरीके से बाहर गए, जिसके बाद तारिकीन वतन की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम में वाज़े इजाफा होना चाहिए। एक आम तासुर ये भी हुकूमती सतह पर अवामी ख्वाहिशात के बरक्स फैसलों की वजह से अपनी बचत पाकिस्तान भिजवाने से गुरेज करना शुरू कर दिया, जिसकी एक वजह तारिकीन को वोट का हक देने में हुकूमती तहसल पसंदी है। बेहतर होगा निगरान हुकूमत तारिकीन वतन के एतमाद की बहाली के इक़दामात के साथ साथ तमाम सियासी जमातें बाशमूल PTI की क़यादत के साथ बाहमी मुशावरत से पॉलिसीज बनाएं, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम और तारिकीन वतन का एतमाद बहाल हो सके।